खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में नाजरीन, आपको पादरी रियाज मलिक का बहुत बहुत सलाम। और आज आप एक बार फिर देख रहे हैं फजल टेलीविज़न का प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान। और क्या ही खूबसूरत ये बात है कि बेशक हम जिस मर्ज़ी हालत से गुज़र रहे हों या कैसे भी हमारे हालात क्यों ना हों, खुदावंद यीशु मसीह का करम, फजल, रहमत हमेशा हमारे ऊपर और हमारे पाकिस्तान पर रहती है। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम के लिए, मेरे लिए दुआ करते रहते हैं और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आज की जो हमारी इस हम सब का पाकिस्तान प्रोग्राम की नशिस्त है, हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, खुदा के खादिम हैं, पिछले 15 साल से एक्टिव मिनिस्ट्री कर रहे हैं और गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के वो ग्रेजुएट हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, जिसमें इब्रानी ज़ुबान के ताल्लुक से वो वहाँ पर एज ए प्रोफेसर भी हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान भर में तमाम मुस्तनिद अदारों के अंदर काफ़ी सालों से आज तक वो इब्रानी और यूनानी ज़ुबान पर तालीम दे रहे हैं। मेरा ये सारा तारुफ करवाने का मकसद यकीनन आप समझ गए होंगे, और मैं अपने भाई प्रोफेसर रेवरेंड टोनी विलियम्स को हम सब का पाकिस्तान में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। आई एम रियली ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो ब्रदर। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। और आपके साथ तो जो खिदमत का सिलसिला है वो काफ़ी सालों पर मुहित 30 है। साल 30 years we have been meeting with each other in different programs और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और पिछले 30 सालों से सारा जलाल हम खुदावंद के नाम को देते हैं। भाई टोनी विलियम्स के हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मिलते हैं और नाजरीन आए, हम इस नशिस्त को और दोबाला करते हैं और ख़ूबसूरत बनाते हैं। तो प्रोफेसर रेवरेंड टोनी विलियम्स साहब, मैं चाहूँगा कि नाजरीन ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी जो एजुकेशन जो है, जो आपने गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में जब आप पढ़ रहे थे, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और फिर मज़ीद सवालात के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं फजल टीवी की तमाम टीम का, आपका बिलखसूस और बाकी इंतज़ामिया का और सब लोगों का जो इससे मुंसलिक है, उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं आपके पास आ सकूँ और कुछ बता सकूँ। तो हमने अपना बचपन जो गुजारा वो बहुत सस्ते स्कूलों में हम लोग पढ़े हैं। आजकल उनका नाम लोग बड़े बुरे से नाम से लेते हैं, इसलिए मैं उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा। बड़े सस्ते से स्कूल थे, वहाँ से पढ़े। उसके बाद फिर हमने जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो 30 साल की उम्र में खुदा ने हमें मौका दिया कि हम सेमिनरी जाके पढ़ सकें। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ जाके पता चला कि सेमिनरी जो है ये कॉलेज से, स्कूल से बिल्कुल फ़र्क है। और वहाँ सिर्फ करैक्टर बिल्डिंग नहीं होती, वहाँ पढ़ना पड़ता। तो आपको पता है कि हम बचपन से दोस्त हैं, तकरीबन 30 साल हमारी दोस्ती का दौरानिया है। तो पढ़ने का जो अमल था वो तो बहुत पहले से ज़िंदगी में था। तो वहाँ पढ़ने के लिए जो था एक तरह से जन्नत है। आप कभी गुजरांवाला सेमिनरी की लाइब्रेरी देखें, यू विल बी एस्टोनिश कि वहाँ हज़ारों की तादाद में किताबें हाँ, मैंने मौजूद देखी हुई है, मैंने काफ़ी विजिट्स भी कर जी, चुका। जी। जी। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पढ़ने का मौका मिला। हमारे उस्ताद ग्रामी जो थे डॉक्टर असलम ज़ियाई साहब, डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब, डॉक्टर मकसूद कामिल साहब, ये वो लोग थे जिनके कदमों में बैठ के हमें सीखने का मौका मिला। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बेहतरीन उस्ताद हो गुज़रे हैं। गो के और भी बहुत सारे उस्ताद हैं, लेकिन ये वो उस्ताद हैं जिनके कदमों में बैठ के मुझे सीखने का मौका मिला। और वहाँ पढ़ते रहे और तालीम हासिल करते रहे। हमें तो सिर्फ़ एक चीज़ आती थी, पढ़ना। और हमें पता नहीं था कि इस फ़ील्ड के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब पता चला कि पढ़-पढ़ के हम जब फ़ारिग हुए, तो पता चला कि उस तालीम ने एकदम से रीपे करना शुरू किया, कि वहाँ जो मेहनत की थी, जो स्ट्रगल की थी। क्योंकि मैं अक्सर अपने तालिब-इल्मों को कहता हूँ कि दिमाग का जितना कम इस्तेमाल करें, जी। उतना बंदा कामयाब होता है। हम अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी बड़े की बात सुन लें ना, तो आप सही रास्ते पे चल पड़ते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो अपनी ज़िंदगी के सारे दुरुस्त फ़ैसले हम दूसरों के कहने पे करते हैं, अपनी सोच से हम दुरुस्त फ़ैसले नहीं करते, अक्सर गलती ही करते हैं। बड़ा खूबसूरत आपने अभी ये तारफ़ी जो एक इंट्रोडक्टरी नोट है अपनी बचपन का, स्कूल का, और फिर जंप इन किया आपने गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी का।
और जितने प्रोफेसर साहिबान का, प्रिंसिपल साहिब का आपने नाम लिया, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी तीनों के साथ जो है ना वो फेलोशिप रही, इतनी नहीं रही एज ए स्टूडेंट। और मैं इस चीज़ को शायद ये समझता हूँ कि ख्वाहिश तो बचपन से ही थी कि बाइबल कॉलेजेस करने, और खुदा ने बड़ी बरकत दी। और नाजरीन मैं बताता जाऊँ कि मेरा ये है कि मैंने अपने जो बाइबल कॉलेजेस की तालीमात हैं वो इंग्लैंड और अमेरिका से की। और आपने अभी जो प्रोफेसर मकसूद कामिल साहब का जिक्र किया, तो पिछले साल ही की बात है, मैं अमेरिका में कलाम सुनाकर जब कनाडा में आया, तो वो उनकी कन्वेंशन उसी रोज़ चल रही थी। तो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं अरूज भाई, तो उन्होंने कहा कि आज शाम कन्वेंशन में प्रोफेसर मकसूद कामिल साहब कलाम सुना रहे हैं, तो आपके साथ उन्होंने स्पेशली कहा कि पादरी साहब को भी ज़रूर लाइएगा। तो मैंने वहाँ पर उनका कलाम भी सुना, और ये गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है। मैं चाहूँगा कि अब आप नाजरीन को ज़रूर ये बताएं कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, और ये कई बार खुदाम का, चर्चिस का, कलीसियाओं का बड़ा बोझ रहता है कि अगर कोई भी खिदमत पे आना चाहता है तो खुदारा पहले वो अपनी एकेडमिक एजुकेशन को कंप्लीट करे और फिर किसी मुस्तनद सेमिनरी या बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़े। और नाजरीन देखें कि ये किस तरह पाकिस्तान के अंदर खिदमत में आने वाले जो हमारे भाई हैं या बहनें हैं, तो जैसे मैंने भाई साहब कहा है कि ज़रूर आएँ, लेकिन मुस्तनद अदारों से पढ़ के आएँ, अपनी एकेडमिक एजुकेशन को कम अज़ कम आज के दौर में जिस तरह का सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, कम अज़ कम आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने अपने ज़िले सूबे के अंदर वो जो है वो कम अज़ कम ग्रेजुएशन ज़रूर करके आएँ। और इसके साथ एक और पादरी साहब दर्द वाली बात है कि बिब्लिकल जो नॉलेज है उसको फॉलो नहीं कर रहे, और जो पादरी बनते हैं, जो सो कॉल्ड पादरी आ जाते हैं, फिर महीने के बाद उनको ऐसा वो एक बुखार चढ़ता है, वो सोते हैं तो जब उठते हैं तो बिशप बन जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर नाजरीन की ज़रूर मदद करें। मैं यहाँ एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि कल मुझे एक टिकटॉक दिखाई मेरी बेटी ने, और बड़े दुख के साथ। जी जी। और एक लड़का है, नौजवान है, वो अक्सर पादरियों और चर्चेज़ और मसीही इदारों और मसीही खादमीन के ख़िलाफ़ बोलता रहता है टिकटॉक के ऊपर। तो मेरी बेटी ने कल मुझे दिखाई, पापा इसको कुछ जवाब देने वाला नहीं। उसने कहा जी जितने भी कामचोर होते हैं पादरी बन जाते हैं, और कुछ बेवकूफ़ उन्हें खुदा का खादम समझ लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने कामचोर होते हैं वो पादरी नहीं बनते हैं। खुदा जिन्हें पादरी बनाता है वही पादरी। आमीन। बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही आपने। डेफिनेटली, क्योंकि जो खुदावन की खिदमत है ना, मेरे नज़दीक वो खुदावन की मर्जी के बगैर नहीं हो ही नहीं सकती। इसलिए कुछ लोग हैं जो कि आ जाते हैं, जो समझते हैं कि जी हमें खिदमत करनी चाहिए। और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बुखार, मैं उसकी जगह लफ्ज़ इस्तेमाल करना कहूँगा जज्बात, कि जज्बात होते हैं कि जी मुझे भी ऐसे बनना है, मुझे भी ऐसे खिदमत करनी है। हमें इस अलमिये का सामना था, है और रहेगा जी। 3 साल तक हम FGA में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर उनके चर्चेज उनको पादरी बनाते हैं। 3 साल तक हम गुजरांवाले में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर वो पादरी बनते हैं। लेकिन जो लोग बगैर किसी तरबियत के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उस्ताद से सीखे बगैर बन जाते हैं, वो दरअसल चर्च के लिए ख़तरा भी है और चर्च के लिए नुकसानदेह भी है। क्योंकि जिनके पास तालीम ही नहीं है, जिन्होंने सीखा ही नहीं। मैंने, आपको याद होगा कि हमें बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जी जी। तो हमने OM जाना, वहाँ से किताबें खरीदनी और पढ़ना करना। तो हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं वो पढ़ें, बने, तरक्की करें। जब मैं सेमिनरी गया तो मेरे पास तकरीबन कोई 1000 के करीब किताब थी। लेकिन जिस दिन मेरा पहला लेक्चर हुआ अपने तमाम उस्तादों के साथ, ठीक है ना, और इन तीनों उस्तादों के अलावा बहुत सारे उस्ताद हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सका, तो उन सब उस्तादों ने जब पहला लेक्चर दिया ना, उस दिन मुझे पता चला व्हाट इज़ द डिफरेंस इन अ लिविंग टीचर एंड अ बुक। कि किताब से तो आप पढ़ के जितना भी सीख सकते हैं सीख लेते हैं, लेकिन जो उस्ताद आपके सामने बैठ के आपको सिखाता है, किताब उसका अशरे अशीर भी नहीं, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं। तो जब मैंने उनसे सीखा, डॉक्टर असलम ज़ियाई साहब, डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब, डॉक्टर मकसूद कामिल साहब, मैडम नशीन खान साहिबा, फिर पॉल बर्जेस साहब थे, एंड देयर आर मैनी टीचर। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की टॉप की जो कहना चाहिए फैकल्टी थी उस वक्त गुजरांवाला में थी, जब खुदावंद के फजल से मैं वहाँ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों को खिदमत में आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए।
और मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में इतनी इज्जत, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतना तकरीम किसी और शोबे में है ही नहीं जितनी हमारे शोबे में। आपके लिए स्पेशली प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं, आपको बुलाया जाता है, आपकी जूतियां उठाई जाती हैं, आपकी खिदमत की जाती है, आपके लिए खाने बनाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग शौक करते हैं सिर्फ खुदा के खादमों को अपने घर में उतारने के लिए कि बरकत उनके घर में यस खुदावन की हजूरी आए, खुदा का बसा ठहर जाए, रुके हुए रिश्ते जो बच्चों के हैं वो हो जाएं, अगर किसी के घर में अज़दवाजी जिंदगी में तलाक की बात है वो खत्म हो जाए, जो बीमार हैं वो बीमारियों से शिफा पा जाएं। और यही बात मैं यहाँ पर इसको और बढ़ाना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर अपने रोमन कैथोलिक चर्च की भी तारीफ करना चाहूँगा कि उनके फादर सिस्टर्स देखे कितने साल वो पढ़ते हैं, मैक्सिमम 10 इयर्स सेमिनरी के अंदर वो पढ़े लिखे फादर बनते हैं और इतना अबूर उनको खुदा के कलाम पर होता है। मैं तो दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, फादर सिस्टर्स बिशप्स, और यही बात कई बार जो है इस बात की हमारे तमाम जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम चर्चेज हैं उसमें दर्द के तौर पर महसूस किया जाता है कि इस तरह खुदारा ना करे, आप पढ़े लिखे अगर हैं तो मुस्तनद बाइबल कॉलेज में जाएं और वहां से पढ़ें, फिर खुदा की खिदमत के लिए आगे आएं। तो मैं जिस तरह आपका एक शोबा है हिब्रू लैंग्वेज आप सिखाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन को ज़रूर पादरी साहब बताएं कि अगर वो आपकी क्लास को ज्वाइन इन करना चाहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन सा ब्लॉक है, कहाँ पर राब्ता किया जाए, कैसे आपसे मिला जाए। यहाँ एक दुख की बात है वो भी मैं शेयर कर दूं। बिल्कुल करेंगे, हम सबका पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है ये जरूर ओपन है कि आप जो मर्जी वो यूं कहना चाहिए कि इज्जत के साथ जरूर फरमाएं। जी, दरअसल होता क्या है हमारे पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ जी मैं रियाज को नहीं मानता और रियाज साहब कहते हैं जी मैं टोनी को नहीं मानता, और हम लोग जब दोनों मिल जाएंगे तो हम किसी तीसरे को कहेंगे हम उसको नहीं मानते। पाकिस्तान के जितने भी मसीही अदारे हैं उनके बारे में ये बात आपको मिलेगी कि एक अदारा दूसरे अदारे की डिग्री नहीं मानता, दूसरा अदारा किसी और की डिग्री नहीं मानता, और अच्छा खासा पढ़ा लिखा पादरी जब वो डिग्री लेके आता है, अब मैं बात करूं उनकी जिनके पास डिग्रीज होती हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो हमारे अपने अदारे उनकी डिग्रियों को डिसोन कर देते हैं। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गो कि हमारा जो डिप्लोमा है वो 1 साल का है, तकरीबन 9 माह का डिप्लोमा है इब्रानी ज़ुबान का। इसमें हम बिब्लिकल हिब्रू सिखाते हैं, मॉडर्न हिब्रू हम नहीं सिखाते क्योंकि मौजूदा जो इसराइल है उनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, इसलिए हम जदीद इब्रानी ज़ुबान नहीं सिखाते, हम कदीम इब्रानी ज़ुबान सिखाते हैं। और उसके बीच में हमारे पास जो आते हैं वो स्कॉलर्स होते हैं, बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने हमसे पढ़ा और अब वो एफसी में हैं, कुछ गुजरात में हैं, कुछ दीगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इस्तेकाक है मेरे लिए कि कई बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो किसी दौर में मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं इब्रानी ज़ुबान के। तो ये जो डिप्लोमा है जो पंजाब यूनिवर्सिटी आपको देती है, ये ऐसा डिप्लोमा है जिससे कोई भी पाकिस्तान का अदारा या बैनुल अक़वामी अदारा या इंटरनेशनल अदारा कोई भी इस डिप्लोमे को चैलेंज नहीं कर सकता, बल्कि अगर कोई आपके इस डिप्लोमे को मानने से इनकार करता है तो उसके सामने मुद्दई जो होगा वो पंजाब यूनिवर्सिटी खुद होगी, क्योंकि एक पूरा सिस्टम, एक सेटअप है जो इसको चला रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा, मैं इनकरेज करना चाहता हूँ उन लोगों को कि अदारे जो हैं हमारे वो बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे अदारे हैं जो खुद इब्रानी और यूनानी पढ़ा रहे हैं। और आप नाजरीन को नाम ज़रूर बताएं, डिप्लोमा क्या है, जी जी, कौन से महीने में एडमिशन्स होते हैं, 9 माह तो आपने बताए हैं। जी जी, तो अगर कोई शहर से बाहर है या लाहौर से ताल्लुक़ है तो कैसे वो इसको शुरू कर सकते हैं? आने वाले 1-2 हफ्ते में हमारा इश्तिहार आएगा जंग अखबार में। जी सर। और फिर दाखिले शुरू हो जाएंगे, सितंबर के पूरे महीने में दाखिले होंगे और जो अक्टूबर का पहला वीक है उससे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर से ये लेकर जुलाई तक आपकी क्लासेस होगी, हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं। न्यू कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ द लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक्स है, उसके बीच में हमारा ये डिप्लोमा पढ़ाया जाता है, वहीं प्रॉपर है। यहाँ एक गलत फहमी है जिसको मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। कई दफ़ा लोग समझते हैं कि शायद मैंने वहाँ कोई कोर्स शुरू किया, जैसे कोई बंदा किसी जगह पे जाके कुछ चर्च शुरू कर लेता है, लोग समझते हैं कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई अपना कोर्स करवा रहा हूँ। ये मेरा कोर्स नहीं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा है।
तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से रब्ता करना पड़ेगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ीसें जमा होंगी, पंजाब यूनिवर्सिटी आपको इनरोल करेगी, उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू होगी और जो डिग्री मिलेगी वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से और मिलेगी। ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई चर्च या बाइबल कॉलेज उठ कर जाए और पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना नेवर, काम शुरू करे, नेवर, नेवर। बल्कि वो सरकारी सतह पर यूनिवर्सिटी के अंदर से वो एक शोबा उन्होंने यहाँ पर मैं नाज़रीन की मदद करता जाऊँ कि सिर्फ इब्रानी ज़ुबान नहीं वो सिखा रहे, हुँ, उनके मुख्तलिफ, जैसे पादरी साहब ने बताया कि लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट है हुँ। जिसके अंदर चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन और मुख्तलिफ 13 और ज़ुबानें। 13 ज़ुबानें सिखाई जाती हैं। हुँ, उसके अंदर एक ज़ुबान जो है वो इब्रानी की ज़ुबान भी है। जिस तरह पादरी साहब ने बताया कि मॉडर्न हिब्रू नहीं हम सिखाते, हम जो बिब्लिकल टेक्स्ट की लैंग्वेज है, ज़ुबान है, वो उसको सिखाते हैं। सिखाते हैं। हाँ, हमारे पास 13 ज़ुबानें हैं और मज़े की बात है कि ना सिर्फ़ हम इब्रानी सिखाते हैं, हमारे साथ प्रोफ़ेसर साहब हैं, वो वहाँ यूनानी पढ़ाते हैं, उसके अलावा हम लैटिन पढ़ाते हैं। ले- यानी कि चर्च की तीनों ज़ुबानें जो हैं, बिल्कुल पुराने अहदनामे ज़बरदस्त। की ज़ुबान, नए अहदनामे की ज़ुबान और चर्च की जो थियोलॉजी जिस ज़ुबान में डेवलप हुई, वो आप जानते हैं वो लैटिन है सब लैटिन, कुछ। लातीनी तो ज़ुबान। लातीनी ज़ुबान, तो लातीनी, इब्रानी और यूनानी ये तीनों ज़ुबानें जो हैं, वहाँ पढ़ाई जाती हैं और इसमें 1 साल का डिप्लोमा है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। बहुत खूबसूरत ये बात है। मतलब जी, जी। कई बार ये होता है कि देखें, अभी जब हम बात कर रहे हैं कि शौक के साथ, जी, खुदा की मदद के साथ, अगर आप इस खिदमत में आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये मौका है। आप बाइबल कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, कोई ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, किसी और जगह पर हैं, तो 3 दिन क्लासेस हैं। जी, आपके जी। पास ये मौका है कि हफ्ते में आप टाइम निकालें, 3 दिन पढ़ें। मैं यहाँ पर अ, I'm not sharing this because of कि कोई ये ना समझे कि शायद हम दोनों कोई शो ऑफ कर रहे हैं। जैसे पाजी साहब ने बताया कि हमारी दोस्ती जो है वो पिछले 30 साल के ऊपर मुहीत है और खुदावंद और भी हमें आगे दोस्ती में बढ़ा रहा है। जब हम पहली बार मिले थे तो हम बाइबल स्टडी की क्लासेस में मिले थे, आज डेफ़िनिटली। से 30 साल पहले, 30 साल और पहले। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई बिल्कुल। और गाहे बगाहे जगह ब जगह हम मिलते रहे और खुदा के नाम को जलाल देते रहे। बिल्कुल। और इसी तरह आज आप इरादा करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। डेफ़िनिटली। और फिर कई बार ये हुआ कि आपने वो बेटी की मिसाल दी कि शेयर किया कि इसको कोई फलां शख्स को कोई जवाब देने वाला नहीं है। हुँ। तो मैं ये चाहूँगा कि जवाब देने से भी एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपके पास इल्म होना चाहिए। हाँ जी। वो तभी होगा जब आप पढ़ेंगे किताबों से, कलाम मुक़द्दस से सबसे बढ़कर प्यार करेंगे। जी। हमारे असल में जो मसीही पादरी बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन से, आपको एक वो पंजाबी में कहते हैं जी धोना धोना है। कि हमें कहा जाता है कि जो सबसे नालायक है, जो सबसे कामचोर है, जो सबसे बेकार है, उसको पादरी बना दो। ये हमारे बारे में कहा जाता है। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप कितने भी बड़े हैं, आपके बारे में ये बात कही जाएगी, ठीक है? इसलिए हमें इस चीज़ के खिलाफ खड़ा होना है और अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं वो पादरी नहीं हूँ, जिसको आप समझ रहे हैं। एक पढ़े लिखे पादरी में और एक ऐसे पादरी में जिसने कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की, जो सिर्फ 2 मिनट में पादरी बन गया। मैं समझता हूँ कि हमारे उन पादरी साहिबान के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है जो पाकिस्तान में की जाती है, जो जी, जी। 3-3 साल, 5-5 साल पढ़ के पढ़ आते के हैं। आते हैं और फिर ये तो बाइबल कॉलेज हो गया ना, जी, उसके जी। अलावा भी जैसे मैंने अपने अजीज बहनों भाइयों का जिक्र किया, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च के फादर साहबान ओह होते हैं, यस! सिस्टर्स होती हैं, वो अपनी जो एकेडमिक है एजुकेशन उसको भी पूरा करते हैं, फिर सेमिनरी के अंदर जो मजमून पढ़ाए जाते हैं हुँ, उनको भी पढ़ते हैं। और ये सारा जो सिस्टम है ये खुदा के जलाल को आगे बढ़ाने के लिए होता है कि हमें डेफ़िनेटली। अगर बताने वाले के पास इल्म नहीं होगा, उसने वो टाइम नहीं स्पेंड किया होगा, तो कैसे वो आगे बढ़ेगा। और बिल्कुल। रही बात जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर कल्चरली ये इस बात को आग लगाई जाती है कि जी जो कहीं भी कारामद नहीं हो सकता उसको इस लाइन में ले आए तो पादरी वो पादरी बन जाता है। हुँ। ऐसी हरगिज बात नहीं है। नो, और मैं आप देखें कि जो पादरी साहबान खुदा की खिदमत कर रहे हैं, बाहर के ममालिक से उनको लोग बुलाते हैं। डेफ़िनेटली, पादरी साहब जाते हैं, मैं जाता हूँ और बहुत सारे पादरी साहबान। और मैं यहाँ पर डेफ़िनेटली। बताना चाहूँगा कि हमारे अदारे के चेयरमैन जो पास्टर इमरान फजल और उनकी अहलिया हमारी बहन महविश इमरान फजल इस वक्त खुदा की खिदमत के लिए
मुल्क के अमेरिका में हैं और वहाँ पर वो खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और मैं खुद इसी तरह के बहुत सारे इंटरनेशनल दौरों पर होता हूँ, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन स्पीकर, कॉन्फ्रेंस स्पीकर, और ये तभी आपको ऐसे नहीं कोई मुंह उठा के बुला लेता कि जिसको पता ही ना हो कि आप वो काम कर भी सकते हैं कि नहीं। और पादरी साहब के बारे में ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में इनके स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। OTS के अंदर इन्होंने काम किया, FGA के अंदर इन्होंने पढ़ाया, और दूसरे बाइबल कॉलेजेस में मुख्तलिफ जगहों पर चर्चिस में कलाम सुनाया। और बड़ी खूबसूरत बात है नाजरीन कि हम इस प्रोग्राम को जब हम देख रहे हैं, प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान, ये तभी हमारी जो रोशनी है जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने जो अपने लिए टाइटल इस्तेमाल किया वो आपके और मेरे लिए भी किया। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं दुनिया का नूर हूँ, फिर उसने फरमाया कि तुम दुनिया का नूर हो। नूर की जो रोशनी, चमक जो है, जो उसकी तसल्ली, इत्मीनान है, वो तभी दुनिया पर चमकेगा, तभी दुनिया उसे देखेगी जब उस नूर के अंदर हरारत होगी। हरारत की मिसाल इसलिए कि अगर हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे, बाइबल कॉलेज नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह दूसरों की मदद कर सकते? डेफिनेटली हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि हम लोग हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। हम लोग कॉलेज इतने ज़्यादा हम लोगों ने पाकिस्तान में बना दिए कि वो नॉर्मलाइज हो गया। मैं मलेशिया में था तो वहाँ सब ने तारुफ कराया कि आप क्या करते हैं, तो सब ने अपना तारुफ कराया कि किसी बाइबल कॉलेज का टीचर था, प्रिंसिपल था। तो मैंने कहा यहाँ तो सारे मजहबी लोग हैं, तो मैंने भी अपना तारुफ ये करा दिया कि मैं पाकिस्तान में फ़र्क मसीही इदारों में पढ़ाने जाता हूँ। तो सच भी है, गुजरांवाला में, यहाँ OTS में, LCT में, हमारे पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ऐसे मसीही इदारे जो मौजूद हैं उनमें मैं पढ़ा चुका हूँ कभी ना कभी। तो मैंने भी अपना तारुफ करा दिया। लेकिन वहाँ जो फॉरेनर था जिसने मुझे वहाँ इनवाइट किया था, वो पीछे से आया। उसने कहा लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। उसने मुझे दोबारा खड़ा किया और उसने बताया कि ही इज़ टीचिंग इन पंजाब यूनिवर्सिटी। और वो लोगों का जो रिएक्शन था ना, वो मेरे लिए बड़ा अजीब था, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर पाकिस्तानी और मैं भी इसी तरह समझता हूँ कि हमारे इदारों की क्या वक़्त है, हमारे इदारे क्या चीज़ हैं। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना और बाइबल की ज़ुबान पढ़ाना कितना बड़ा प्रिविलेज है मेरे लिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों को इस चीज़ के लिए खड़े होना चाहिए, इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। और एक दरवाज़ा जो खुदा ने खोला, उस दरवाजे के ज़रिए से फ़ायदा उठाना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि हमारे लोग यूनिवर्सिटी से डरते हैं। हमने इस डिप्लोमे की जो कम से कम तालीम है वो मैट्रिक है, और इसकी जो फ़ी है वो इतनी कम है कि एक दफ़ा एक बंदा था, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा जी मैं हिब्रू सीखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप आ जाएँ। कहते इसकी फ़ी कितनी है? तो मैंने उसे बताया जी सिर्फ 15,000। कहता है 15,000? तो मैंने कहा जी। कहता फिर मैं नहीं आऊँगा। मैं कहा क्यों? कहता है अगर 15,000 की है तो इसका कोई स्टेटस ही नहीं होगा। मैं कहा स्टेटस कहाँ से आ गया? उसने फिर मुझे बताया कि मैं लम से एक कोर्स किया, उसका मैंने मतलब कोई 15 लाख रुपया वहाँ मैंने पे किया। तो मैं कहा अच्छा। मैं कहा यार लेकिन हम तो ठीक ही पढ़ाते हैं। मेरे 2 स्टूडेंट्स कम से कम ऐसे हैं जो कि बाहर गए हैं, और जब उन्होंने वहाँ जाके पढ़ाई शुरू की है तो उन्होंने वहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में और हिब्रू लैंग्वेज में टॉप किए। और उनके फैमिलीज़ ने मुझे उनके सर्टिफिकेट्स ला के दिखाए कि देखें उनके इदारों ने उनको इनकरेज किया है कि ये कौन से उस्ताद से पढ़ के आए हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारी इतनी कम फीस है और उसके ऊपर लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि ये जो डिप्लोमा है, मैं नहीं कहता कि हम सबसे बेस्ट हैं, लेकिन ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के तहत एक अच्छी वेन्यू दें। हमारे पास आते हैं ज़्यादातर मास्टर्स, पोस्ट जो एमफिल कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, फिर PhD के स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं और वो इतनी जल्दी इब्रानी ज़ुबान सीखते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, कभी देखी नहीं, लेकिन वो एक मसीही से ज़्यादा पावरफुल तरीके से इब्रानी पढ़ते हैं और तर्जुमा करना शुरू। आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे गैर मसीही जी जी, गैर मसीही असल में मतलब जो मसीही नहीं होते, तो पाशा बता रहे हैं कि वो भी आते हैं और जब वो लैंग्वेज इब्रानी ज़ुबान को सीखते हैं
तो उसके साथ वो कलाम मुकद्दस के साथ भी जुड़ते हैं। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी है ना, तो वहाँ कोई भी पढ़ने के लिए आ सकता है। तो हमारे वहाँ कोई मज़हब और अकीदे की बात नहीं है, वहाँ कोई भी आता है। कई दफ़ा हमारे लोग जो हैं वो आने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारे लोग पहुँचते कितने हैं। तो वो ये समझते हैं कि शायद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मैं मास्टर्स या बैचलर्स करना पड़ेगा, बीए नहीं होगा, एमए नहीं होगा तो हम यूनिवर्सिटी जा नहीं सकते। लेकिन हमने जो एजुकेशन लेवल है वो मैट्रिक रखा है। तो मैट्रिक तो हमारे पास बहुत लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर वो खिदमत में आना चाहते हैं तो बहुत सारे अदारे हमारे मौजूद हैं, और उनके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। चलें लेकिन ये एक ऐसा जी वेन्यू है जो खुदा ने फराहम किया, और इसमें लोगों को आना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया कि 3 दिन जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्लास पढ़ते हैं तो फिर कलाम मुकद्दस तो घर में भी आपके पास होता है। डेफिनेटली। उसमें आप इब्रानी ज़ुबान की जो भी मश्क करते हैं, जो लेसन मिलता है, जो होमवर्क मिलता है, वो आप घर में किसी वक्त भी अपना टाइम टेबल बनाकर कर सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो नशिस्त है, मेरा ईमान है कि आप सब ने बड़ी बरकत पाई होगी। और प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान जो है, ये है ही इसलिए कि इसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट यानी शोबे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले इस प्रोग्राम के मेहमान बन सकते हैं। अगर आप लाहौर में हैं या लाहौर से बाहर हैं तो आप हमसे रब्ता करें। हम कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, इवन मुल्क से बाहर भी हैं तो हम आपके प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने ज़रूर आएंगे। और खुदा का शुक्र बजा लाते हैं कि वो इस प्रोग्राम के वसीला से तमाम मसीही कौम को और ख़ास तौर पर फजल टेलीविज़न के व्यूअर्स हैं, इस प्रोग्राम के वसीला से बड़ी बरकत दे रहा है। खुदावंद आपके साथ हो, आप बरकत पाएँ। और इसी बात के साथ पादरी साहब को और मुझे इजाज़त दें कि ये प्रोग्राम आप सब के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए बड़ी बरकत ठहरेगा। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपके साथ हो। और मैं इस बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि पादरी साहब ने जो एडमिशन का कहा है, अगर आप चाहते हैं इब्रानी ज़ुबान को सीखना तो ज़रूर इनके साथ रब्ता करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।